नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है मायके। राजन, तुमने पापा से बात किया? क्या कहा उन्होंने? मना नहीं करेंगे। रिया माँ कह रही थी कि माँ को तो मना लूंगी। अभी डैड को कह देती हूँ कि हम कल वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। मैं सामान लेकर सुबह चल जाऊंगा और तुम ऑफिस से सीधे वहीं पे आ जाना। कहकर रिया अपने डैड को फोन करने लगी। राजन के पिताजी विष्णु प्रसाद सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। बड़ी बेटी प्रेमा को शिक्षित करके उन्होंने एक सुइयों को वर देकर उसका विवाह कर दिया था। प्रेमा के 3 साल का छोटा बेटा राजन 12वीं कक्षा के बाद उसने दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां उसकी दोस्ती राघव के साथ हुई थी। राघव उसी के ब्रांच का था, इसलिए दोनों अक्सर ही एक साथ समय बिताते थे। एक दिन राजन किसी काम से राघव के घर गया था, जहाँ पे राघव की बहन की सहेली रिया भी आई हुई थी, जो एक जाने माने उद्योगपति की बेटी थी। पहले परिचय, फिर जान पहचान उससे हुआ और मुलाकातों से कब प्यार में बदल गया उन्हें पता ही नहीं चला। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद राजन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा। तब रिया ने उसे शादी करने की बात कही। राजन बोला, रिया प्यार तो ठीक है, लेकिन शादी? तुम्हारा लाइफ स्टाइल अलग है, मेरे साथ तुम कैसे एडजस्ट करोगी? राजन जवाब दिया, कभी कभी मिलने और एक साथ जिंदगी बिताने में बहुत फर्क है। कुछ फर्क नहीं है राजन, विश्वास करो। मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। मुस्कुराते हुए रिया ने राजन के गले में अपनी बाहें डाल दी और उससे कहा। राजन ने अपने माता पिता को रिया के बारे में बताया। वो लोग दिल्ली आए तो रिया से मिले। माँ ने उसे कहा कि रिया बहुत अच्छी है, लेकिन बेटा वो बड़े घर की बेटी है। तब राजन ने कहा कि माँ, सब ठीक हो जाएगा। उधर रिया ने जब अपने घर में राजन के बारे में बताया तो उसके पिता तो शांत रहे, लेकिन माताजी तांडव मचाया। उन्होंने कहा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक तो एक करोड़पति लड़के को ठुकराकर तूने इस 2 टके के इंजीनियर में क्या देखा? उसकी बड़ी बहन और भाभी ने भी यही बात कही कि प्यार के जोश में गलत फैसला मत कर लेना, लेकिन रिया ने अपना मन नहीं बदला। तब उसके पिता ने सबको समझाया और दोनों परिवारों की उपस्थिति में राजन रिया परिणय सूत्र में बंध गए। विवाह के 1 महीने बाद ही राजन समझ गया कि रिया अपने खर्चे पे जरा भी नियंत्रण नहीं है। एक दिन उसने टोक दिया तो रिया बोली, टेंशन नहीं। और फिर रिया की मम्मी बेटी की जरूरतों को पूरा करने लगी, जिन्हें राजन चाहकर भी मना नहीं कर सका। फिर एक दिन रिया की मम्मी ने कहा कि क्यों नहीं तुम दोनों यहाँ आकर शिफ्ट हो जाते हो? राजन नहीं चाहता था। उसकी माँ ने भी कहा कि बेटा, ससुराल में रहना उचित नहीं है, लेकिन रिया की जिद के आगे राजन की एक न चली। अपने डैड को फोन पे वो अपने आने की सूचना देकर अगले ही दिन रिया राजन के साथ अपने मायके में रहने आ गई ससुराल से। रिया को देखकर उसकी मम्मी तो बहुत खुश है। मायके में आकर उसे घूमने फिरने और खर्च करने की पूरी आजादी मिल रही थी। रोज पार्टी, कभी रीना तो कभी अंकिता के घर। ससुराल में अपने अवगत होते देख राजन का भी मन भी वहाँ रमने लगा था। ससुराल में एक दिन रिया की भाभी का भाई कनाडा से आया हुआ था। डिनर के समय भाभी ने उसका परिचय राजन से करवाया। टेबल पे रखी मिठाई की प्लेट राजन ने लेनी चाही तो भाभी ने तुरंत ये कहकर प्लेट लिया कि मेरा भाई को कल चला जाएगा, आप तो राजन यहीं रहते हो, कल खा लीजिएगा। राजन को अपना अपमान महसूस हुआ। रिया ने वापस चलने को कहा तो वो बोली, तुम भी ना राजन, छोटी छोटी बातें को बहुत तुल देते हो। अगले दिन ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसने सुना कि भाभी अपने भाई से कह रही थी, दिल्ली में किराया बहुत है और
फाइनेंशियल कंडीशन भी अभी ठीक नहीं है, तो 2-3 महीने में दोनों। राजन आगे सुन न सका। शाम को ऑफिस से आकर रिया से बोला कि मैंने अपना घर देख लिया है, मैं जा रहा हूँ और तुम भी चलो। रिया सुख सुविधाओं की आदत हो चुकी थी, उसने शहर चलने से मना कर दिया। तब राजन अकेला ही वहां से चला गया। 2 दिन बाद रिया की सास ने उसे फोन करके समझाया, बेटी, घर कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन वो मायका ही कहलाता है, और छोटा भी सही है, लेकिन अपना घर होता है। तुम आकर अपना घर संभालो। रिया की सास ने कहा। रिया बोली, हाँ हूँ कहकर रह गई। तब माँ ने राजन को कहा, थोड़ा धैर्य रख बेटा, रिया को भी अभी मायके का मुंह है, मुंह भंग होते ही वो अपने आशियाने में लौट आएगी। रिया की सास बोली। एक दिन रिया की सहेली टीना से कहा, रिया, आज मैं नहीं आ सकूंगी, मेरे घर का गृह प्रवेश है, मेरे और आनंद का प्यार का घर। उस दिन उसके मन में कुछ हलचल सी उठी थी, लेकिन फिर रिया की बड़ी बहन अपने बेटे अमन के साथ आई हुई थी। अमन और भाभी का बेटा यश खेल रहे थे। रिया अमन से कुछ कहने आ ही रही थी कि उसने सुना, अमन, ये मेरा घर है। यश बोला, नहीं, ये मेरा घर है, मेरा पापा का घर है। अमन बोला, जब रिया मासी का यह घर है तो मेरा क्यों नहीं? यश हंसते हुए बोला, अरे बुद्धू, बुआ की तो अभी कट्टी चल रही है, मेरी मम्मी कहती है कि बुआ का पैचअप होते ही वो अपने घर चली जाएगी। सुनकर रिया सन रह गई। जो बात राजन और उसकी सास नहीं समझा पाए, उसे यश ने समझा दिया। उसे एहसास दिला दिया था कि वो यहाँ एक मेहमान है। अब उसके तनिक भी देर नहीं की और अपना सामान पैक कर तैयार कर लिया और अगली सुबह ही निकलने से पहले अपनी मम्मी को मैसेज कर दिया, मम्मी, अपने घर जा रही हूँ। मम्मी ने रोकना चाहा, लेकिन पिता ने रोक दिया। जैसा कह रहे हो, शुभ कार्य में बाधा ना बनो। सुबह सुबह खोलबेज की आवाज सुनकर राजा ने दरवाजा खोला। सामने रिया को देखकर चौंक गया। इतनी सुबह उसे कुछ समझ नहीं आया। ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ। राजन को पीछे धकेलते हुए रिया बोली और सामान रखकर घर को व्यवस्थित करने में वो जुट गई। आज उसके शरीर में गजब की फुर्ती और मन में एक नया उत्साह था। उसके मन में खाना खाकर रिया बिस्तर पर लेट गई और अपने दोनों हाथ फैलाकर बोली, सच है राजन, अपना घर अपना ही होता है। राजन बोला, अभी कहाँ, अभी तो, कहते हुए उसने लाइट ऑफ कर दी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।